ईडी की फर्जी रेड आप लोग करवा रहे हैं, विपक्ष को आप दबा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को निपटाना चाहते हैं। देखिए अमीर जी, मैं समझता हूं कि जो कट्टर बेईमान है, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उनके इशारे पे चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे संजय सिंह हो, सबने भ्रष्टाचार किया और ये सोचा कि हम कानून से ऊपर हैं। आज ईडी अपना काम कर रहा है निष्पक्षता से और इनको डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है, आप मुझे बताइए, 5,590 करोड़ का घोटाला अस्पताल बनाने थे और ये क्या बना रहे थे? शीश महल बना रहे थे, अपने घर के गाड़ी, अपने घर में टीवी, पर्दे करोड़ों के। तो क्यों नहीं इन पे कार्रवाई हो? और बताया जाता है 800 करोड़ रुपए का भुगतान एक अस्पताल के बनाने के लिए हुआ अमीश भाई, और 50% निर्माण केवल हुआ और अधूरा पड़ा रहा। तो आज जब जवाबदेही इनकी है और पूछा जा रहा है, तो क्यों थर थर कांप रहे हैं? दूसरी बात अमीश भाई, आप याद करिए, नहीं पर मैं आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, भ्रष्टाचार का 1 रुपया हमारे पास नहीं है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी भी सेम पैटर्न पे पंजाब में हमारे खिलाफ ऐसा ही करती है। गौरव भाटिया 20 सेकेंड। देखिए हाँ अमीश भाई, ऐसा है, आप याद करिए, थोड़ा सा हम समय में पीछे चलते हैं। यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दो, और इन्हीं का देखिए ट्वीट मेरे हाथ में है, क्या कहते हैं? जो भ्रष्टाचारी हैं उनका इस्तीफा देना क्या बहुत है, या उनको जेल भी जाना चाहिए? आज लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट बताते थे, गले डाल रहे हैं, ओके, ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी को कहते थे जेल डालना है, अब वो अच्छे लगने लगे हैं। तो ये दोहरे जो चरित्र है, गिरगिटान भी सल्यूट करता है जब वो अरविंद केजरीवाल को देखता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने रंग बदले हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं प्रियंका का। प्रियंका, सीधा पॉइंट ये है, आम आदमी पार्टी करप्शन की वजह से दिल्ली की सरकार से चली गई और कांग्रेस ने भी यही बोला कि लोकसभा में जो हार हुई दिल्ली के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी और उसका करप्शन से कनेक्शन जिम्मेदार था। क्या आपको लगता है कि अब सौरभ भारद्वाज पर ईडी रेड, और आप कह रहे हैं ये फर्जी है, ये तमाम बातें आप पहले भी कह चुके हैं, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आपको मिला? अमीश जी, जितनी असली मोदी जी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, उतने ही असली इनके आरोप हैं। अब हॉस्पिटल निर्माण, ये 31 हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। 31 हॉस्पिटल्स, कितनी जांच करोगे इन पे? इनका आरोप क्या है कि एक हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ। आपको ये बताया गौरव भाटिया ने 50% निर्माण हुआ। मैं इनकी फेस वैल्यू पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए हमसे ज़्यादा इनको पता होता है कि क्या आरोप लगे, क्योंकि हमें तो मिलती नहीं है एफआईआर वगैरह कुछ भी। इनसे पूछिएगा कि एफआईआर की किसने है तो मैं, और कंप्लेंट की किसने है, तो मैं आपको पक्का यकीनन शर्त लगा के बता सकती हूँ कि कोई भाजपाई जिसने पहले झूठी कंप्लेंट डाली थी, जिसमें आज सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट डल रही है, उसी झूठे भाजपाई ने ये कंप्लेंट भी झूठी डाली होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे करप्शन के लिए आप फॉर एग्जाम्पल एक बिल लेके आ रहे हैं, करप्शन के लिए आप 30 दिन नहीं 300 साल जेल के पीछे रखो, सारी उम्र किसी को जेल के पीछे, लाखों के पीछे डाल दो, बट की उम्र ही नहीं होती। नहीं, मैं उत्तर देता हूं जरा। आप उनकी पुश्तों को भी पीछे रखो, मैं कहती हूं अगर उन्होंने करप्शन किया है। पर मेरा इनसे सवाल ये है कि क्या उस बिल में जिससे ये अपेरेंटली करप्शन खत्म करना चाहते हैं, ऐसा होगा कि फिर प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी डिग्री कोर्ट में दे देंगे और फिर उसका एफएसएल होगा और पता चल जाएगा वो नकली है, तो प्रधानमंत्री मोदी को 7 साल की प्रधानमंत्री की डिग्री का इसमें क्या मामला है? मिलेगा जो देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं, वो मसला ही नहीं है। एक मिनट मुझे उत्तर देने दीजिए, उस पर आप क्यों आ रहे हैं? दिखाई नहीं रहे ना, कोर्ट में नहीं दिखा रहे। प्रधानमंत्री की डिग्री से क्या आपका ईडी केस नहीं होगा? सुनिए ना, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि अपनी डिग्री तो दिखा नहीं पा रहे। ओके, गौरव भाटिया जवाब, आप पुलिस वाला दिखाइए, इनकी करप्शन पे इन्वेस्टिगेशन करे। गौरव भाटिया, देखिए, कहां नरेंद्र मोदी जी गंगा जल की तरह पवित्र
और कहां अरविंद केजरीवाल बदबूदार नाले की तरह, और यहां पे क्या चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का आप ये फैसला allow नहीं आया, करेंगे आप ये? दिल्ली उच्च न्यायालय में आस्था नहीं है। इन नकली डिग्री वालों से बदतमीजी Please, अलाउड madam. नहीं है। Madam. आप सीनियर एडवोकेट है, थोड़ा कोर्ट का लिहाज नहीं, कर अमीन लिया भाई, इनको कीजिए। चुप कराइए, आपकी please. लैंग्वेज देखिए। नहीं, शांत कराइए, शांत कराइए इनको, बिल्कुल शांत चलिए करें। यूज कीजिए, आप गंदी प्रधानमंत्री जी लैंग्वेज के में लिए ना आप बोल शब्द नहीं सकते, बोल दैट रही इज योर हैं। यूएसपी। सुनिए सुनिए, नकली डिग्री आप बोली, मैम, आप मैम, शब्द नहीं बोले। देखिए अमीन भाई क्या है, नाली का कीड़ा नहीं बोला जैसे दिल्ली आप बोल उच्च रहे हैं। न्यायालय के आदेश को, दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश को बिना पढ़े जब पापी आपके प्रवक्ता आके बोलते हैं तो ऐसा ही होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला ये मानती है या नहीं, ये जनता तय जी, कर जी, लेगी। जी, जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन पे जो झूठ बोल रहे हैं, सत्येंद्र जैन पे आपको मालूम है अमीश भाई कितने केस चल रहे हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है जिसमें वो जेल में गए थे। एक उनपे जो है क्या कहते हैं 10 केस उनपे चल रहे हैं बेनामी संपत्ति के, उनके हलफनामा में है, और एक सीबीआई का केस चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारी क्यों पकड़े जा रहे हैं बारी बारी? क्योंकि अब सबूत सामने आ रहे हैं, ईमानदारी से काम हो रहा है। और एक बात और कहूं, प्रियंका जी हमसे नाराज होती हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दिल्ली इकाई के, उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस जेल कांग्रेस जाना के चाहिए। पंजाब के चीफ आप ने तो भी ये उनकी बात गोदी बोला में है। जाके बैठ ओके गए। ओके, प्रियंका कांग्रेस के पंजाब के चीफ ने बोला है राज्य में आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ वही करती है, वहां पंजाब की विजिलेंस आती है और झूठे केस बनाती है। मुझे ये बताइए अमीश जी, आज तक आपने देखा कि भाजपा बार बार नेशनल हेराल्ड केस करती है, पर कभी कांग्रेस का क्यों अरेस्ट कोई नहीं होता? हमारे कांग्रेस नेताओं का को गिरफ्तार आपने होना एक एक चाहिए। करके अरेस्ट किया, आज तक आप प्रमाण, बीच आज राम तक राम हुए, आपको प्रमाण कार्तिक कोई राम नहीं राम मिल हुए। पाया भाजपा शांति को। शांति गौरव। भाजपा को आज तक एक भी प्रमाण नहीं मिल पाया। कोर्ट में जाके बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैठे, पूछ लीजिए मैं गलत कह रही हूं तो, कि ईडी क्रुक की तरह काम करती है। ये कहा जाता है कि ईडी द्वेष की भावना से काम करती है। हमारे केस में कहा गया, अरविंद केजरीवाल के केस में कहा गया। तो ये कुछ करते ही नहीं, ये दोबारा एक और केस बना लेते हैं। वही 31 हॉस्पिटल्स है, इनका आरोप, किसी भाजपा का झूठा आरोप जो नहीं, मुझे नहीं आप पता कि नहीं, भाजपा अभी ने आपने कंप्लेंट बोला, डाली अभी है। आपने बोला चलिए, मैं उत्तर दूं। बीजेपी वाले नेशनल हेराल्ड के मामले में तो किसी को कांग्रेस पे तो गिरफ्तार नहीं करते। क्या आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस पे सही सॉफ्ट बात है? है। मुझे लगता है इनकी कुछ तो सेटिंग है, इनका कोई सेटिंग है, अरेस्ट ही अच्छा। नहीं होता कांग्रेस का। दीपक झा आपकी सेटिंग है बीजेपी के साथ? जब सीधा देखो सवाल। हमारे ऊपर देखिए, केस, मैं उत्तर हमारे दूंगा। ऊपर एक केस। सेकंड गौरव एक सेकंड। ओके, दीपक झा आपकी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग इन लोगों की है। ये फोटो किन दिखा लोगों रहा हूं। ये हैं अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिश्व शर्मा। आम आदमी पार्टी की भी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, ये दोनों, एक कहावत है, बोल दूं अगर कहें तो, चोर चोर बोल ही रहे मौसेरे हैं। भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। तो आम आदमी